होते ही गर्म पहनावे और खान पान की डिमांड बढ़ गई है। सर्दी के सीजन में सबसे अधिक खापे जाने वाली तिल का तेल बनना भी शुरू हो गया है। बूंदी जिले में बड़ी संख्या में तेल की घानी शुरू हो गई है। कई जगहों पर परंपरागत तरीकों से तेल निकाला जा रहा है तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों ने उनकी जगह ले ली है। तेल के साथ तिलकुटा भी बनाया जाता है जिसे सर्दी का मावा भी कहते हैं। तिल्ली का तेल 3 महीने तक लोग बड़े चाव से खाते हैं जो शरीर में गर्माहट लाने के साथ पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। तिल के तेल में क्या क्या हैं गुण और कितना है ये फायदेमंद, देखिए रिपोर्ट। तिल का तेल शरीर को फायदा देने के साथ साथ ठंड से बचाने में भी काफी कारगर है। बूंदी जिले में राठौर तेली समाज का ये पुश्तैनी काम है। जिले में करीब 100 परिवार के लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं। आधुनिकता के दौर में तिल का तेल निकालने के काम में परिवर्तन देखने को मिला है। बूंदी में निकाले गए तिल का तेल कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित विभिन्न राज्यों में जाता है और इसकी सबसे ज्यादा डिमांड पंजाब में होती है। बहुत से ग्राहक खुद मार्केट से तिल्ली खरीद कर गाड़ियों तक लेकर आते हैं और फिर उस तेल का इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय बैलों के और गायों के माध्यम से गाड़ी चलाई जाती थी, लेकिन आधुनिकता के दौर में अब जो है मशीनों के सहारे इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनें आ गई उससे तेल निकाला जा रहा है। मैं इसी समय एक ऐसी दुकान पर मौजूद, आप तस्वीर में देखेंगे किस तरीके से ये बड़ी बड़ी गानियाँ यहाँ पर लगी हुई है और गानियों के माध्यम से जो है तेल निकाला जा रहा है। एक महिला है जो है, आप इसमें देखेंगे बड़ा सारा कड़ाव है। इस कड़ाव के अंदर जो है तिल्ली को डाला हुआ है और थोड़ी देर बाद जब पूरा कढ़ाई जब मेल्ट हो जाएगी तो उसके नीचे सारे जो है यहाँ से तेल निकलने लगेगा और ये तेल जो है मार्केट में सप्लाई होगा। तो ये दुकान है और दुकान के सामने ही अंदर ही जो है ये मशीन लगाई हुई है ताकि ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए। उनके सामने जो है तिल्ली का तेल निकाला जा रहा है। बूंदी में 50 सालों से ज्यादा समय से तिल्ली के तेल की घाड़ी चला रहे मनमोहन अजमेरा ने बताया कि पहले उनके घर पर बैलों के माध्यम से तिल्ली का तेल निकाला जाता था, लेकिन बैलों का दौर खत्म हुआ तब इलेक्ट्रॉनिक घाड़ियों ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन हमारी जो घाड़ी है वो घर के अंदर मौजूद है। घाड़ी में केवल बैल वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन पूरा सिस्टम पुराना ही है। परंपरागत तरीके से ही इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाकर इसे चलाया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक घाड़ी पूरी लोहे की होती है। लेकिन हमारे पास जो घाड़ी है वो लकड़ी की है। आपको बता दें कि लकड़ी की घाड़ियों में अच्छे से तेल निकलता है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक घाड़ी में 10 किलो तिल्ली में 3 से 4 किलो तेल निकलता है, लेकिन वहीं लकड़ी वाली घाड़ी में 10 किलो तिल्ली डालने पर 2 से 2.5 किलो ही तेल निकल पाता है। तेल निकल रहा है यहाँ पर? ये अभी ब्लैक तिल्ली का निकल रहा है। अच्छा, तो कैसे निकालते हैं बताओ आप? ये इसमें तो डाल के थोड़ा सा पानी लगाना पड़ता है, उसके बाद कल बनती है और फिर तेल निकलने लगता है। तो ये तो कौन कौन सा तिल्ली का तेल निकालते हो आप? क्या क्या बनता है? मैं सफ़ेद तिल्ली और ब्लैक तिल्ली का तेल निकालता हूँ और सरसों, अलसी, मूंगफली का सभी प्रकार के तेल निकालता हूँ। अभी सर्दी आ गई है, तिल्ली की डिमांड बढ़ गई है। सर्दी तिल्ली के तेल की डिमांड बढ़ गई और जगह इसको सर्दी का मेवा भी बोला जाता है। इसकी भी डिमांड बढ़ चुकी है। तो क्या क्या भाव मिलते हैं मार्केट में? और हमारे पास सब अलग अलग तरीके के तेल है, सबके भाव अलग अलग होते हैं। जैसे वाइट तिल्ली का होता है तो वो 350 रुपये और ब्लैक तिल्ली का 450 रुपये केजी। तो कब से लंबे समय से बना रहे हो तिल्ली का तेल? लंबे समय से। पहले हमारे बेलू से बनाया जाता था, अब आधुनिक तरीके से बनाया जाता है। तो एक मशीन में कितना तेल निकाल लेते हो आप इस वाली मशीन में? इसमें तो देखो ये तो इसमें 10 किलो तिल्ली डाली जाती है, उसमें 4.5 किलो तेल निकलता है। पहले के समय में बूंदी और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बैल वाली घाड़ी मौजूद थी, लेकिन अब वक्त के साथ ये खत्म होती चली गई है। बड़े शहरों में तो काफी पहले से ही मशीनों से बड़ी बड़ी तेल फैक्ट्रियों में हर दिन हजारों लीटर तेल निकाला जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ साल पहले तक तेल की छोटी घाड़ियां चलती थी। लकड़ी की घाड़ी बनाई जाती थी जिसके बीच में एक बड़ा छेद होता है और इस लकड़ी की घाड़ी को करीब 4 से 5 फीट तक जमीन में दबा दिया जाता है। इसके ऊपर करीब 7-8 फीट की लकड़ी की माठ लगाई जाती है। इसके बाद तिल, सरसों या मूंगफली को पीसकर उसका तेल निकाला जाता है। सर्दी के सीजन में तिल्ली के तेल की और उसके सामग्रियों की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन आधुनिकता के दौर में जो है तिल्ली की जो घाड़ियाँ होती है उसका दौर भी चला गया है। पहले बैलों के माध्यम से तेल की घाड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन उन्होंने जो है अपना स्थान ले लिया है। मैं इस समय
एक ऐसे बूंदी शहर के ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर पिछले 50 सालों से जो है घानी जो निकाली जा रही है, उससे तेल निकाला जा रहा है। आपको तस्वीर में दिखाऊंगा, ये मनमोहन अजमेरा है। इनका परिवार जो है लंबे समय से ये तेल की घानियाँ चला रहा है और तिल्ली के तेल के जो आइटम बनते हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आप तस्वीर में देखेंगे कि ये लगने में तो आपको ऐसी लग रही होगी कि बैलों द्वारा इस घानी को चलाया जा रहा है, लेकिन पूरा सिस्टम जो है बैलों का ही है, लेकिन इसमें एक नई ऐड की गई है, वो मशीन इसको चला रही है। बाकी जो पूरा सिस्टम है वो पूरा बैलों से ही लगता हुआ है। हम सीधा मनमोहन अजमेरा जी से बात करने की कोशिश करेंगे, इससे जानेंगे कि किस तरीके से ये तेल निकालते हैं और तेल क्या क्या फ़ायदेमंद होता है और कहाँ कहाँ तक ये तेल की डिमांड रहती है और सर्दियों में कितनी मात्रा में वो तेल बनाते हैं। आप तस्वीर में देखेंगे, देखिए ये कहानी से ऊपर तिल्ली डाल दी गई है और नीचे से जो है फिल्टर के माध्यम से जो है तेल को निकाला जा रहा है। हम सीधे मनमोहन जी से बात करें। मनमोहन जी, किस तरीके से ये लंबे समय से आपका परिवार तिल्ली की जो गाड़ियाँ है वो चला रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने इस जो पद्धति है इसको मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में अपने देश के प्रधानमंत्री ने भी लोकल फॉर वोकल का एक नारा दिया था। उसी के साथ ये जो चीज़ें हैं, ये हमारा पुश्तैनी धंधा है। राठौड़ तिल्ली समाज है, देश में एक बड़ा समाज है और उनके जीविकोपार्जन का ये मुख्य एक साधन है। 50 साल पहले ये करीब एक घानी लगी थी। इसके पहले हमारे यहीं पे ही बैलगाड़ी थी, जो हमारे दादाजी जो परिवार था वो चलाते थे। हमारे 4 बैलगाड़ियाँ थी, एक यहाँ पर, एक पास वाले मकान में, 2 आगे हमारे मकान है वहाँ पे। ये 50 साल से घानी है। इसमें ज़्यादातर हम तिल्ली के तेल का ही उपयोग करते हैं, तिल्ली ही पहलते हैं। ये पहले जो बैलगाड़ी थी उसके अंदर एक 7 किलो के आसपास तिल्ली निकलती थी और करीब 3-4 घंटे लेती थी। आधुनिकता आई और ये उसके बाद पहली गाड़ी आई टांगला, ऐसा कुछ इस गाड़ी को बोलते हैं। छत से इसके ऊपर से ये व्यवस्था है। तो इसमें उस 7 किलो की जगह 10 किलो का तिल्ली का माल डलने लग गया है और उसमें तेल की परसेंटेज भी बढ़ी है, क्वांटिटी भी बढ़ी है। परंपरागत तरीकों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में काम जल्दी होता है, लेकिन इसका नुकसान है। पहली बात तो ये कि ये पूरी तरह शुद्ध नहीं होता और फिर बिजली का यूज होने की वजह से बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। परंपरागत तरीके में ये परेशानी होती है कि उसमें वक्त ज्यादा लगता है और साथ साथ मेहनत भी ज्यादा लगती है, लेकिन ग्राहकों की डिमांड ज्यादा होने की वजह से पुराने सिस्टम को बंद करना पड़ा है। तिल्ली का तेल निकल रहा है सर्दियों में। सर्दी में तेल सही लगता है, गर्मी में सही नहीं लगता। ये सर्दी में ही काम आ रहा है तिल्ली का तेल। तो मांग बढ़ गई है अभी? मांग तो बढ़ ही रही है। अच्छा, तो कितने के लोग आ रहे हैं रोज? आ ही रहे, जिसके जरूरत है जो तो आ ही रहे। अभी और सर्दी पड़ेगी तो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो ज़्यादा बिक्री होगी। पहले ये वो गायों के माथ बैलों से जोता जाता था। उसमें क्या था, एक आदमी तो घुमाते रहते थे, इसमें जरूरत नहीं पड़ रही। ये फायदा है। इसमें कितना मजदूर लगता है एक बनाने में? अब लगता एक ही लगता है उसमें कितने लगते हैं उस बैल वालों में? अब वो नहीं याद आ रहा, क्या हाल है। अब तो 500 रुपया ले रहे हैं मजदूर। अच्छा, एक दिन पर यहाँ काटेगा 500 रुपया लेगा। वो उस समय ज़्यादा लगता था बैलों में। तो अभी भी गाँव में करते हैं क्या उससे, या फिर खत्म हो गया? वो खत्म हो गया, ये हो गया ना। अब अच्छा, तो ये बिजली ज़्यादा जलती होगी फिर तो? बिल आता ना इसका, तो बिल आता, बेकायदा बिल आ रहा है। उस समय तो गायों में तो बस हाँ, चारा वगैरह उससे फायदा था, उससे फायदा था। अब इसमें नुकसान है ना। इधर बिल भी तो अलग से ना, बिल भी तो चुकाना पड़ रहा है। तिल्ली के तेल की डिमांड सर्दी शुरू होने के साथ ही बढ़ जाती है। कोटा बूंदी में तो मांग रहती ही है, इसके साथ साथ कई राज्यों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा सप्लाई पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है। तिल्ली के तेल की कीमत 300 से 500 रुपए किलो तक है। पहले गायों के बैलों के माध्यम से तिल्ली की गाड़ियाँ चलती थी, तेल निकलता था, लेकिन अब मशीनें आ गई है और तेलों को निकाला जा रहा है। सर्दी का जो है सितम देखने को मिल रहा है, तो ये तेल की मांग भी जो मार्केट में बढ़ गई है, तिल्ली के आइटम की मांग भी बढ़ गई है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम।